नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने राजस्थान के अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों की एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं, जो आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगी। इससे पहले वीडियो सेशन में हमने आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियों को देखा, जिसमें रूपारेल, रूपनगढ़, काकणी, कांतली, घग्गर, बाणगंगा, इन सब नदियों का जिक्र किया था। और आज अपन की रहेगी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो कौन सी नदियाँ अपन के अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, कौन सी अरब सागर की नदियाँ? अरब सागर की नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 और नंबर 2। एक में कच्छ के रण में जाने वाली, कच्छ के रण में जाने वाली, दूसरी खंबात की खाड़ी वाली नदियाँ, खंबात की खाड़ी की नदियाँ। अब कच्छ के रण में कौन कौन सी नदी जाएगी? कच्छ के रण में एक लूणी नदी, दूसरी पश्चिम बनास नदी। कौन सी? पश्चिम बनास। और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी जाएगी? खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। कौन सी? साबरमती। अरब सागर की नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पहले कच्छ के रण की, दूसरी खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण में लूणी और पश्चिम बनास, खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है सालू की माँ बानमती सोजा परी। एक बार साथ में दोहराइए, सालू की माँ भानुमती सोजा परी। क्या है? सालू की माँ भानुमती सोजा परी। अब देखिए, सा से साबरमती, लू से लूणी, माँ से माही, न से नर्मदा, ती से ताप्ती, सो से सोम, जा से जाखम और प से हो जाएगी पश्चिम बनास। कौन कौन सी नदियां हैं? सा से साबरमती, लू से लूणी, माँ से माही, न से नर्मदा, ती से ताप्ती, सो से सोम, जा से जाखम और प से पश्चिम बनास। ये सारी नदियां अरब सागर की प्रमुख नदियां हैं। अब इस अरब सागर की नदियों में सबसे मोस्ट नदी है माही नदी। इस माही नदी के बारे में अपन जान लेते हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान के मैप में सबसे नीचे ही नीचे एक जिला है बांसवाड़ा, इसके जस्ट ऊपर है प्रतापगढ़, यहाँ है डूंगरपुर, यहाँ उदयपुर। ये कौन सा जिला? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। ठीक है। यहाँ एक जगह है, कौन सी? मेहद झील। मेहद झील, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत
धार जिला अमरोलू की पहाड़ी एमपी से एक नदी निकलती है। मेहद झील, विंध्याचल पर्वत, धार जिला अमरोलू की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। अब इस नदी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ये नदी यहाँ से होते हुए बढ़ते 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 यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा तहसील के खांदू गांव से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा तहसील के खांदू गांव से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी थोड़ी सी आगे बढ़ी। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। इसी बांध के नीचे एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है कागदी पिकअप। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ी और यहाँ प्रतापगढ़ की सीमा से होते हुए ये नदी आगे बढ़ते 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 डूंगरपुर में प्रवेश करती है। डूंगरपुर में एक जगह है जिसका नाम वेणेश्वर। वेणेश्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, इसका भी अपन जिक्र करेंगे। वेणेश्वर से होते हुए ये नदी, यहाँ पर इस नदी के किनारे फखरुद्दीन की मजार, फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस के एग्जाम में, कि फखरुद्दीन की मजार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये माही नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ये नदी होते हुए राजस्थान के बाहर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, ठीक है। अब गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम कड़ाना बांध। कड़ाना बांध, इस पर राजस्थान का हिस्सा कड़ाना बांध, यहाँ पर एक परियोजना चलाई गई जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55%। माही नदी को काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इस माही नदी की जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर। अब इस माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उससे पहले एक और चीज़ जान लो। एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछ ले कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी? लिम्पोपो, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो भूमध्य रेखा को कागो नदी 2 बार
काटती है। तो देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियां। तो माही की सहायक नदियों की ट्रिक है ए अन्ना, चारपाई में सोजा। ट्रिक क्या है? ए अन्ना चारपाई में सोजा। एक बार साथ में दोहराइए, ए अन्ना चारपाई में सोजा। ए से हो जाएगा एराव, अन्ना से हो जाएगा अन्नास, चारपाई से हो जाएगा चाप नदी, मैं से हो जाएगा मोरैन, सो से हो जाएगा सोम, और जा से हो जाएगा जाखम। अब इस माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है जो डूंगरपुर में स्थित है, और त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम। तो अब यहाँ पर तीनों नदियाँ लेकर आते हैं। पहली नदी सोम नदी। कौन सी? सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से ये नदी यहाँ से निकलती है। उदयपुर से होते हुए ये नदी डूंगरपुर में माही नदी में आकर मिलती है। डूंगरपुर में बेणेश्वर में ये माही नदी में आकर मिल जाती है। अब इस सोम नदी पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, अब दूसरी नदी यहाँ से, कौन सी नदी? जाखम नदी। जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से ये नदी निकलती है। कौन सी? जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। यहाँ से इस नदी को लेके आओ, प्रतापगढ़ से होते हुए ये नदी डूंगरपुर में बेणेश्वर में आकर मिल जाती है। पिछली बार पुलिस एग्जाम में पूछा कि ये जो त्रिवेणी संगम है माही नदी पर, ये किस गांव में भरता है? तो डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में त्रिवेणी संगम भरता है। त्रिवेणी संगम यानी कि यहाँ पर बेणेश्वर धाम में एक मेला भरता है, एकमात्र ऐसा मेला जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और यह मेला माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। ठीक है, तो दोस्तों ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।